हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आज मैं आपको सेकंड क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है उठो लाल। यानी कि इस पोएम में माँ अपने बच्चे को उठा रही है सुबह होने पर, जैसे आप सबकी माता आपको उठाती है। ओके, तो अब पोएम में माँ अपने बेटे को क्या कह के उठा रही है, कैसे कैसे उसको क्या कहती है, ये सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले। क्या कह रही है माँ अपने बच्चे से कि हे मेरे लाल, अब उठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, उससे मुंह धो लो। अब तो रात भी बीत गई और जो कमल की पंखुड़ियां हैं कमल के फूल की, वो भी खिल चुकी हैं, जिन पर अनेकों भोरे झूल रहे हैं। ओके, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। आगे माँ क्या कह रही है बच्चे को कि अब तो चिड़िया जो है वो पेड़ों पर चहक रही हैं और हवा भी इतनी सुंदर और शीतल ठंडी हवा बहने लगी है। नभ यानी कि आकाश में एक अनोखी लालिमा छाई हुई है। जैसे आप सभी देखते हो, जब मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है तो आसमान जो है वो रेड रेड हो जाता है ना। तो वैसी ही लालिमा छाई हुई है आसमान में, और धरती पर छवि यानी कि धरती पर उस लालिमा से एक सुंदरता छाई हुई है। ठीक है। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। क्या कह रही है माँ? भोर, भोर मतलब क्या होता है? सवेरा। तो माँ कह रही है कि हे लाल, अब तो सवेरा भी हो गया है। और सवेरा जब होता है तो क्या होता है? जब सुबह होती है सूरज निकलता है। तो वही माँ कह रही है बच्चे को कि सवेरा हो गया है, सूरज भी निकल आया है, और सूरज निकलने से जल में एक सुनहरी छाया सी पड़ गई है, और ऐसा सुंदर समय तुम्हें नहीं खोना चाहिए। मेरे प्यारे अब मत सो, उठो, सुबह के इस सुंदर से सौंदर्य, इस सुंदर से नज़ारे को देखो। ओके, तो पोएम समझ आई आपको? ऐसे ही आपकी माँ भी आपको उठाती है ना। तो अब आगे देखिए, आगे कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं जिनको आपने अपनी नोटबुक में भी लिखना है और साथ में याद भी करना है। ओके, अब हम आपका एक्सरसाइज वर्क करेंगे, यानी कि पोएम के बेस पे जो अभ्यास कार्य हमें दे रखा है वो हमें करना है। एज लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज श्रुतलेख लिखो। व्हाट मीन्स बाय श्रुतलेख? श्रुतलेख मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना। तो यहाँ पे वो आपको कुछ शब्द दे रहा है जिन्हें आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। एज लाइक आंखें, मुंह, भोरे, चिड़िया, न्यारी, धरती, सुनहरी। तो ये सारे शब्द आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित प्रश्न। मतलब 4 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इनके आंसर्स आपने लिखने हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? रीड इट। माँ अपने बेटे को क्या कहकर उठा रही है? क्या कहकर? लाल कहा है ना बेटे को, तो आंसर इज माँ अपने बेटे को लाल कहकर उठा रही है। ओके, और इसी तरीके से इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, जिन्हें आपने अपनी बुक एंड नोटबुक दोनों में करना है, लिखना है और याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुविकल्पीय प्रश्न। इट मीन्स एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं, बट कोई एक ही राइट है, तो उस सही वाले आंसर्स पे हमने राइट का निशान लगाना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज माँ मुंह धोने के लिए
क्या लाई है? क्या लाई है? दूध? नहीं, क्या लाई है? पानी। तो फर्स्ट का आंसर पानी। साथ साथ में लगाइए, इस क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। सभी क्वेश्चंस के, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को आपने साथ साथ में लगाना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? पानी, राइट। नेक्स्ट है, चिड़िया कहाँ चहक रही है? कहाँ चहक रही है चिड़िया? घरों में या पेड़ों पर? आंसर इज पेड़ों पर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? पेड़ों पर। ओके। थर्ड क्वेश्चन, भोर होने पर क्या उग आया? भोर यानी सुबह, सवेरा होने पर क्या उगता है? चांद निकलता है सुबह? बिल्कुल भी नहीं, सुबह के टाइम में सूरज निकलता है। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा? सूरज। ओके। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जल में सूरज की कैसी छाया पड़ रही है? लाल या सुनहरी? क्या आया था आंसर में? सुनहरी। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा? सुनहरी। ओके। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ये वाला जो क्वेश्चंस है, इसमें कह रहा है ये पंक्तियां पूर्ण करो। कहाँ से है ये लाइनें आपकी? पोयम से हैं। पोयम की ये कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दैट इज नॉट कंप्लीट। तो इन्हें आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? अपनी पोयम से देख के करेंगे। उठो लाल डैश, तो उठो लाल के बाद पोयम में जो वर्ड्स आ रखे हैं, जो शब्द आ रखे हैं, उनको यहाँ लिख के आपने इन लाइनों को कंप्लीट करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा ज्ञान। तो इसमें ये क्या समझा रहा है, ध्यान से समझेंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब कह रहा है शब्द क्या होते हैं? हमारे अक्षरों का जो मेल, जो हमारे ए आ कै खे के जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उनसे मिलके क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। ओके। और अक्षरों से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। लेकिन जो शब्द सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका मीनिंग निकलता है ना, जिनका कोई मीनिंग निकले वो सार्थक शब्द कहलाता है। यानी कि से अर्थ, अर्थ के साथ जो शब्द होते हैं वो सार्थक शब्द होते हैं। ओके। आगे, तथा जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक यानी कि बिना अर्थ वाले। तो जिनका कोई भी अर्थ ना निकले वो होते हैं निरर्थक शब्द। एग्जाम्पल जैसे सार्थक शब्द के एग्जाम्पल कौन से हैं? पानी, हवा, कमल आदि। तो इस तरीके के जो शब्द जो हमारी डेली यूज में भी, डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं और जिनका कोई मीनिंग निकलता है, वो कौन से शब्द होते हैं? सार्थक शब्द, राइट। नेक्स्ट ये कह रहा है निरर्थक शब्द, जिनका मीनिंग ना निकले, एज लाइक वाणी। पानी तो हमें पता है भाई, हम पीते हैं, हमारे बहुत काम आता है पानी, बट व्हाट इज वाणी? इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना वाणी का, दैट इज अ निरर्थक शब्द, इसीलिए ये एक निरर्थक शब्द है। ओके। आगे कह रहा है ववा। अब हवा तो होती है, हम सांस लेते हैं, हमारे बहुत काम आती है हवा भी। अब ये ववा क्या होता है? इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। आगे होता है वमल। वमल का भी कोई मीनिंग नहीं होता ना भाई, कोई मीनिंग नहीं निकलता वमल का भी। तो इसीलिए ये क्या है? ये निरर्थक शब्द है। ओके। तो इसी जो मैंने आपको समझाया, इसी बेस पे आगे ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या? शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखो। अब कौन से शब्द और कहाँ लिखना है ये देखो। शब्द दे रखे हैं आपको, आंखें, बुले, चिड़िया, व्यारे, छवि, व्रति, समय और वाया। इनका करना क्या है? जो सार्थक शब्द हैं, मतलब जिनका कोई मीनिंग निकलता है, उन शब्दों को तो यहाँ पे लिखना है सार्थक शब्द में, और जिनका मीनिंग नहीं निकलता उनको लिखना है निरर्थक शब्द में। एज लाइक
सबसे पहला हमारा है आंखें। हमारी आंखें होती है ना जिनसे हम देखते हैं, तो ये सार्थक शब्द हुआ, तो इसको हम लिखेंगे सार्थक शब्द में। ओके। नेक्स्ट है वूले। कोई मतलब होता है वूले का? नहीं, तो उसको लिखेंगे निरर्थक शब्द में। ओके। ऐसे ही इनके आंसर भी मैं आपको बाद में दूंगी, और इनमें से जो सार्थक शब्द हैं वो सार्थक में लिखना है, और निरर्थक वाले निरर्थक में लिखना है, यानी जिनका कोई मीनिंग नहीं है। ओके। नेक्स्ट है कविता में से खोजकर ऐसा शब्द लिखो जिसमें, जैसे फर्स्ट दे रखा है कोई मात्रा न हो, उनके आंसर हमें यहाँ लिखने जहाँ पे डैश दे रखा है। ओके। फर्स्ट क्या है? कोई मात्रा न हो, यानी आपकी पोयम में कोई भी ऐसा शब्द आया है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, वो हमने यहाँ लिखना है। तो ऐसा कौन सा शब्द आया है? कमल। ठीक है। तो इसी तरीके से इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे सेकंड वाला है आ की मात्रा लगी हो, इट मीन्स कोई ऐसा शब्द पोएम में से लेना है जिसमें आ की मात्रा लगा रखी है। ओके। नेक्स्ट है ई की मात्रा लगी हो, तो कौन सी ई? बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा वाला पोयम में से कोई भी शब्द यहाँ पे लिखना है। आगे ऊ की मात्रा लगी हो, अब बड़े ऊ की मात्रा वाला कोई भी ऐसा शब्द जो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके। नेक्स्ट पे, देखो पे के नीचे एक ये हलंत लगा रखा है, इट मीन्स ये आधा पे हो गया। तो ये कह रहे हैं आधा पे और ये का मेल हो, यानी कि उस शब्द में आधा पे आया हो और साथ में यह भी आया हो, तो ऐसे मेल का कोई शब्द हमें लेना है पोयम से। नेक्स्ट में ये कह रहा है अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार यानी कि जिसमें अंक की बिंदी लगी होती है, एट लाइक इस टाइप के जो होते हैं ना शब्द, वो अनुस्वार कहलाते हैं। तो अनुस्वार वाला कोई भी शब्द यहाँ पे लिखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको आपने वाक्य में प्रयोग करना है, यानी इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। क्या क्या शब्द हैं? कमल, सुंदर, धरती, सुनहरी। इनके भी आंसर आपको एंड में मिल जाएंगे। ओके। वहां से देख के आप लोग ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बुक और नोटबुक दोनों में करेंगे, यानी कि जितने भी जो भी अभ्यास कार्य आपका है ये सारा आपने बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक। ये हमें कुछ करने को कह रहा है। क्या? फर्स्ट में कह रहा है जिस प्रकार सूरज सबको जगाने के लिए प्रतिदिन बिना किसी सहायता के स्वयं जाग जाता है, उसी प्रकार आप भी सुबह स्वयं जागने का प्रयत्न करो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार सूरज है, सूरज क्यों निकलता है? हमारे लिए निकलता है ना, हमें रोशनी देने के लिए। क्योंकि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो क्या रात रह जाएगी ना, हमें रोशनी नहीं मिलेगी। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार सूरज बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को जगाने के लिए सुबह जल्दी उठता है, जल्दी निकलता है, उसी प्रकार हमें भी, आप लोगों को भी सुबह बिना किसी के प्रयत्न के जल्दी उठ जाना चाहिए। तो आज से आप सभी मॉर्निंग में जल्दी खुद उठेंगे। ओके। नेक्स्ट में कह रहा है चित्र में सुंदर सा रंग भरो। ये एक पिक्चर आपको दे रखी है, इसमें आप अपनी चूज से, यानी अपनी मर्जी से कोई भी कलर, सुंदर सुंदर कलर इसमें कर सकते हैं। ओके। तो जो लेसन मैंने आपको समझाया है उसको एक बार दोबारा से रीड करेंगे सभी, और जितना भी काम मैंने, होमवर्क मैंने आपको दिया है वो आप बुक और नोटबुक दोनों में करेंगे। ओके। आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है लिखित प्रश्न, राइट? तो जो आपके लिखित 4 क्वेश्चंस थे उनके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको आपने अपनी बुक और नोटबुक दोनों में लिखना है। ओके।
भाषा ज्ञान का जो सार्थक और निरर्थक वाला क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे है, तो उनको भी आप यहाँ से लिखेंगे। अब कविता से खोजकर जो शब्द हमने लिखने थे उनके भी आंसर यहाँ पे हैं। ओके, इनको भी आप अपनी बुक और नोटबुक दोनों में लिख लेंगे। आगे वाक्य प्रयोग का जो क्वेश्चन आया था, जैसे कमल, सुंदर, धरती और सुनहरी, ये 4 शब्द आपको दे रखे थे जिनको आपने वाक्य में प्रयोग करना था, है ना। तो यहाँ से आप उनके आंसर्स को लिखेंगे और इस सारे लेसन को एक बार दोबारा से पढ़ के कॉपी आपकी नोटबुक में लिखना है, बुक में लिखना है और साथ में याद भी करना है, लर्न भी करते चलना है। ओके बेटा।